की दीक्षा दे दी। नारायण जी की स्तुति करते करते नारायण के ध्यान में डूब जाए तो नारायण आकर्षित होकर प्रकट हो जाए। तो प्रचेता एकांत में रहते थे। कुछ लोग फल और दूध साथ में खाते हैं, बहुत नुकसान होता है। फल खाएं तो दूध 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद, दूध पिए तो फल 2-2.5 घंटे। जो आम में दूध डालकर पीते हैं अथवा नारंगी खाकर दूध पीते हैं। आज एक महाराज ने बताया, हम नारंगी चूस लेते हैं फिर दूध पी लेते तो हजम हो जाती नारंगी, लेकिन विरुद्ध आहार है। तो फल और दूध साथ में खाने से उसके कण जो है ना, शरीर को हानि करने वाले कण बनते हैं, रस बनते। तो प्रचेताओं को पता था, तो सुबह फल दूध ले लिया तो फिर कुछ नहीं, और दोपहर को या तो कंदमूल अन्न लिया या तो फल लिया। और स्त्रियों के लड़कियों के संपर्क में नहीं थे तो विकार भी पैदा नहीं होते। एक दूसरे के संपर्क में देखने से आकर्षण होता है। तो उनका ध्यान जल्दी लग गया और भगवान विष्णु प्रकट हो गए। भगवान विष्णु की स्तुति की प्रचेताओं ने। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगन सदृशं योग विद्यानंगम वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं ध्यानावस्थित गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनाः यस्यान्तं विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमो नमः। भगवान नारायण की स्तुति की। नारायण भगवान प्रसन्न हो गए। प्रचेता हो, तुम युवा अवस्था में इतना भगवान शिव जी का ध्यान किया और विकारों से किसी लड़की यहाँ राजकुमारी का आकर्षण नहीं। बोले प्रभु जी, हाड़ मांस के शरीर में आकर्षित होकर जीव तुच्छ हो जाता है, लेकिन अंतर्यामी शिव में आकर्षित होकर जीव महान हो जाता है। ऐसा हमने सत्संग में सुना था। ये विकार जीव को तुच्छ बना देते। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वासना जीव को तुच्छ बना देते। वास्तव में जीवात्मा अमर है, शाश्वत है, चैतन्य है। प्रभु जी जैसे आप शाश्वत है, ऐसे जीवात्मा शाश्वत है। लेकिन शरीर को मैं मानता है और नाक के द्वारा सुगंध का मजा, जीभ के द्वारा चखने का मजा, कान के द्वारा वाहवाही का मजा, मूत्र इंद्रिय के द्वारा घर्षण का सत्यानाशी मजा, इसी में ये जीव बेचारा सजा भोगता रहता है। फिर कीट बनता है, आंख से मजा खूब लिया, पतंगिया बनता है और दिया जलता है तो उसमें मजा लेने जाता है, और क्या मजा मिलता है, बेचारे जल मरते हैं। ऐसे ही भंवरा बनता है तो सुगंध की जिसको खूब मजे की आदत है तो भंवरा बनेगा और कमल में फंसेगा, सुबह जंतु आकर उसे नष्ट कर देते। एक एक इंद्री का मजा जीवात्मा के लिए कई जन्मों की सजा हो जाती। ऐसा सत्संग में सुना था महाराज, ये आपकी कृपा से। तो राजे महाराजे मजे ले लेकर बुढ़ापे में कहराते गए और नरकों में पड़े। राजा नृग तो किरकिट हो गया और राजा अजगर बन गया। मुसोलिन प्रेत होके भटक रहा है। इब्राहिम लिंकन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका व्हाइट हाउस में अभी प्रेत होके भटक। तो बड़े बड़े राजा हुए, लेकिन अहम का मजा, संसार का मजा, काम विकार का मजा, ये जरा सा मजा बाद में सजा ही सजा है। इसलिए अंतरात्मा के ध्यान के मजे से मजे ही मजे हैं प्रभु जी। ऐसा हमने सत्संग से थोड़ा सुना था, तो हमने कहा अंतर्यामी प्रभु का ध्यान करें। तो फिर मन अंतर्यामी में तो टिके नहीं, तो शिव जी स्वरूप का ध्यान किया तो भगवान शिव जी प्रकट हुए और शिव जी ने वरदान मांगने को कहा। तो प्रभु हमने तो वरदान कहा भगवान नारायण के दर्शन हो जाए, तो आपके भी दर्शन हो गए। प्रचेताओं के आंखों से हर्ष के आंसू, हृदय कमल खिला हुआ, आनंद आनंद रोमांचित हो रहे थे। भगवान नारायण के साथ संवाद करते प्रचेता
10 भाई अपने को धन भागी मान रहे थे और भगवान नारायण भी खूब प्रसन्न हो रहे थे। जैसे मरुभूमि में वृक्ष होना, बालू के रण मैदान में वृक्ष होना कठिन है, ऐसे ही जवानी में विवेक वैराग्य होना और भगवत ध्यान करके भगवान को प्रकट करना, ये जवानी में बड़ा कठिन है। जिसको बाल्यकाल से भक्ति मिलती है, उनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, ये 7 पीढ़ियां, 21 पीढ़ियां तर जाती है। प्रचेताओं, तुम्हारा और हमारा जो संवाद सुनेंगे उनके भी पाप नाश होंगे और उनके बुद्धि में भी मेरी भक्ति का रस आएगा, उनके बुद्धि में मेरे ज्ञान का प्रकाश आएगा। योगी का योग, ज्ञानी का ज्ञान और प्रेमी का प्रेमा भक्ति प्रकट हो जाएगी। इस कथा को जो सुनेंगे प्रचाता और सुनाएंगे, उनके हृदय में प्रेमा भक्ति, प्रेमी के हृदय में प्रेम स्वरूप होकर मैं प्रकट होऊंगा। ज्ञानी के चाह के हृदय में तत्व स्वरूप में मैं प्रकट होऊंगा। और महाराज प्रचेताओं, योगी के हृदय में योग विश्रांति होकर मैं ही सुख देता हूं। अब मैं तुम पर प्रसन्न हूं प्रचेता, तुम जो भी मांगो मेरे लिए अदेय नहीं है। तब बुद्धिमान युवकों ने क्या मांगा है, धन्य है प्रचेताओं को और उनके राजा पिता, राजा बहिर, प्राचीन बहेश। प्रचेता कहते हैं कि प्रभु शिव जी के तो दर्शन हो गए और उनकी मंत्र दीक्षा से आपके दर्शन हो गए। हम आपसे क्या मांगे, हमारा जिसमें भला हो, कभी मांगना ही ना पड़े और ऐसी चीज मिले कि कभी छूटे ना, वो हमको पता नहीं। हमारा जिसमें हित हो प्रभु जी आप वही दीजिए। हम जो अपने मन से मांगेंगे, बुद्धि से मांगेंगे, तो मन बुद्धि से मांगी हुई चीज मन बुद्धि को अच्छी लगी, फिर वो चीज नष्ट हो जाएगी। या तो स्वर्ग मांगेंगे तो स्वर्ग से भी गिरना पड़ेगा, आए पूरा धरती का राज्य मांगेंगे वो भी छोड़ के मरना पड़ेगा। वाहवाही मांगेंगे तो वाहवाही करने वाले भी मर जाएंगे, जिसकी वाहवाही होती वो शरीर भी मर जाएगा। इसलिए प्रभु जी हम क्या मांगे, देखत नैन चलो जग जाई, देखते देखते जगत बदल रहा है, सब मौत के तरफ जा रहे हैं। वाहवाही सुनने वाले भी मर रहे जा रहे हो, करने वाले भी। तो हम क्या मांगे प्रभु जी आपसे। प्रचेताओं की ऐसी बुद्धि देखकर नारायण भगवान और प्रसन्न हुए कि प्रचेताओं तुम्हारी बुद्धि को मैं शाबाश देता हूं, धन्यवाद। तो तुम जो भी चाहो मांग लो प्रभु जी, हम तो यही मांगते कि हमारी चाहे मिट जाए, हमारी जो चाहे है वो मिट जाए, तुम्हारी जो चाहे है वो पूर्ण हो जाए, क्योंकि तुम पूर्ण पुरुष हो और पूर्ण पुरुष दूसरे को पूर्ण देखना चाहता है। शराबी दूसरे को शराबी देखना चाहता है, जुआरी दूसरे को जुआरी देखना चाहता है, भंगड़ी दूसरे को भंगड़ी देखना चाहता है, अफीमची दूसरे को अफीमची बनाता है। हम तो कहते कि आपकी इच्छा पूरी हो। बड़े बुद्धिमान निकले। प्रचेता ये तुमने क्या मांग लिया? बोले प्रभु जी हम तो कहते कि हमारी इच्छा जल जाए। जीव की अपनी इच्छाओं से फंसाती और प्रभु की इच्छा पूर्ण हो जाए तो हम प्रभु स्वभाव में जग जाएंगे। महाराज मेरी होशो जल जाए, तुम्हारी होशो रह जाए। भगवान नारायण ने देखा कि ऐसे भक्त तो बड़े मुश्किल से मिलते। प्रचेताओं मैं हृदय पूर्वक तुमको हृदय से लगा रहा हूं। प्रचेताओं तुमने क्या सुंदर मांगा है। वासना ही जीव को दुख देती है और वासना मिटी तो जीव नारायण स्वरूप है। जीव ब्रह्म एक ही रूप है, वासना से ही तुच्छ हुआ है। प्रचेताओं कुछ लोग ऐसी बेवकूफी करते कि आत्मज्ञानी गुरु को भी बोलते आशीर्वाद दो आशीर्वाद दो। अरे भिख मंगे। सूरज को बोलते रोशनी दो, चंदा को बोले चांदनी दो,
गंगा जी को बोले पानी दो। ऐसे साक्षात